नमस्कार दोस्तों। कई बार होता होगा कोई सामान आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट के थ्रू मंगवाते होंगे और आपको रिटर्न करने की ज़रूरत पड़ती होगी। तो जैसे ये एक प्रोडक्ट है, ये जो भी है इसे मुझे रिटर्न करना है। इसे मैंने अमेज़न से ऑनलाइन मंगवाया है। तो अभी क्या है, जो सिचुएशन है कि पहली बार जब आप रिटर्न करना चाहेंगे तो वो क्या होगा कि आपने खोल करके देख लिया तो आपने लिखा कि वो डिफेक्टिव है या फिर इसमें कुछ मिसिंग है ऐसा करके, क्योंकि पूरा रिटर्न का वो आपका ऑप्शन आता ही नहीं है ऑनलाइन में। तो एक बार आपको ये वापस करना होगा। दोबारा ये मुझे डिलीवरी हुई है, ठीक है। अब मैं जब अमेज़न में लॉगिन करूँगा तो मुझे वहाँ पे दिखेगा रिटर्न करने का ऑप्शन। तो चलिए, यही है प्रोडक्ट। अब मैं इसको रिटर्न कैसे करूँगा, क्या प्रोसेस है, तो अमेज़न का जो वेबसाइट है उसको थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए वेबसाइट पर चलते हैं। अमेज़न का जो वेबसाइट है वहाँ आप अमेज़न लिखें, टाइप करें। इसके लिए सिंपल है, गूगल पर जाएं या क्रोम पर जाएं और अमेज़न लिखें तो आपका आ जाएगा amazon.com, सॉरी amazon.in कह करके आता है, इस तरह से लिख करके आता है। तो बस आपको अपने अकाउंट पर जाना है, अकाउंट पर क्लिक करना है। कई सारे मेन्यू खुलेंगे, उसमें आपको अपने ट्रैक ऑर्डर पर जाना है। एक बार मैंने इसको रिटर्न कर दिया है। अब यहाँ है कि दोबारा ये मुझे वही चीज़, देखिए एक बार मैंने रिप्लेस कर दिया, अब दोबारा ये मुझे डिलीवर हुआ है। इस पर टैप करते हैं। टैप करने के बाद यहाँ आपको नीचे दिख रहा है कि आइटम वापस करने का जो समय सीमा वो दिख रही है आपको। इस पर फिर से टैप करते हैं तो यहाँ कई सारे ऑप्शंस आते हैं। तो यहाँ मैं पहला ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा। चलिए पहला ऑप्शन को सेलेक्ट किया, फिर मुझे आगे बढ़ने का ऑप्शन दिख रहा है। चलिए इसमें क्लिक करते हैं, आगे बढ़ने का। अब ये मुझे कहता है कि आपको कहाँ पे बैलेंस वापस लेना, अमेज़न पे पे या अपने बैंक अकाउंट पे। तो मुझे अपने बैंक अकाउंट पे करना है, उस पर मैं क्लिक करूँगा। फिर यहाँ ये कुछ मुझे टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करने के लिए कहता है, वो भी हमने कर दिया और आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते हैं। रिफ़ंड के लिए अपना अकाउंट चुने, तो अकाउंट चुनते हैं। यहाँ यह मुझे अपना बैंक खाता जोड़ने के लिए दे रहा है। आप इस पर भी चाहें तो मंगा सकते हैं। चलिए मैं बैंक खाता चुनता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया। फिर नीचे में ऑप्शन आता है एक नया बैंक खाता दर्ज करें। चलिए क्लिक किया। पूछ रहा है कि आप IFSC कोड जानते हैं, तो बस यस जानते हैं। अब आप IFSC कोड डालें यहाँ पे। जब आप वो लिख लेते हैं तो फिर यहाँ आपको पुष्टि करनी है, तब फिर बैंक अकाउंट जोड़ना है। चलिए पहले पुष्टि करते हैं। पुष्टि भी हो गई। अब आप यहाँ जो है अपना खाता नंबर मतलब अकाउंट नंबर आपको डालना है। इसके बाद यहाँ पे दोबारा आपको एंट्री का ऑप्शन देता है 17 अंकों का, वो आप डालें। फिर एक कैसा अकाउंट का प्रकार है वो भी डालें, बचत है या फिर दूसरा है। और इसके बाद बैंक अकाउंट जोड़ें, इस पर क्लिक कर देंगे। जब वो ऐड हो जाता है तो दोबारा वही स्थिति आती है, तो आप आगे बढ़ें पर क्लिक करें। हो सकता है यहाँ कई बार आप आगे बढ़ो पर क्लिक करते होंगे तो वो मिस हो जाता होगा कि वो आगे नहीं बढ़ता होगा। तो वापस क्या करें, इसी जगह पे आपको वही ऑप्शन आता है कि अपना अकाउंट ऐड करें, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी तुरंत आपने अकाउंट ऐड किया वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, उसको जब आप सेलेक्ट करेंगे तो। अब जो है आप आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर ये सब कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, बट वो सब मुझे देखना नहीं है। मुझे यहाँ देखना है धन वापसी सारांश दिया हुआ है, कितना रुपया आपको वापस आएगा, और इस अपने रिटर्न की यहाँ पर पुष्टि करें। तो चलिए पुष्टि पर क्लिक करते हैं। ये पुष्टि पर क्लिक कर दिया हमने। तो इसके बाद आपके सामने यहाँ पे डिटेल्स दिखने लगता है कि आपको जो अपने खाते में पैसे जो है वापस मिल जाएंगे। यदि कोई त्रुटि हो गई तो आप उसको वापस फिर से यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। धन्यवाद। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लास्ट में एक चीज़ जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका रिटर्न पिकअप होने के बाद रिफ़ंड की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, है ना। वो क्या है कि आपको अपने एड्रेस पर वापसी का पिकअप जो मतलब जो दोबारा आपके पास जो सामान डिलीवर हुआ उसको पहले वो पिकअप किया जाएगा। तो पिकअप के यहाँ पे समय दिया हुआ रहता है कि किस टाइम में। तो यहाँ पे दिखा हुआ है कि 17 तारीख को इतना बजे से इतना बजे के बीच जो है वो डिलीवरी बॉय आएगा और वो आपका वापस ले जाएगा। धन्यवाद।